स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। ऐसे बात करेंगे आज सरकारी नौकरी के बारे में। तो भैया, क्या सरकारी नौकरी नहीं लगी तो इज्जत विज्जत नहीं मिलेगी आपको? हाँ, हकीकत बता रहा हूँ, सच्चाई है ये। ठीक है, अभी मैं बात सुन रहा था किसी की कि भैया अगर सरकारी नौकरी ना मिली तो ज़िंदगी आपकी झंड है फिर। ठीक है, कैसे है ये समझाते हैं। देखो, सरकारी नौकरी हमारा जो समाज है, भारतीय समाज, इसने जिस हिसाब की चीज़ों को क्रिएट किया है, वो सरकारी नौकरी अगर है तो आपको मतलब कैटेगराइज में हमने बांट के रखा है कि इसको इस नज़र से देखना है, इसको इस नज़र से, इसको इस नज़र से। वाकई में सही है ना। द पॉइंट इज कि भैया सरकारी नौकरी अगर हम भारत में बात करें तो लगभग 2% के आसपास है ना। 1.98% के आसपास। अभी बढ़ भी सकता है, ऊपर भी और नीचे हो सकता है, आप देख लेना। फिलहाल इतना है। 98% में आप देखेंगे कॉर्पोरेट्स आता है, यानी प्राइवेट सेक्टर में नौकरियाँ आती हैं। अगर हम ये बात करें कि भैया सबको हमें सरकारी नौकरी ही चाहिए, फिर सबकी इज्जत ही हमें चाहिए होगी, तो फिर 98% वाले लोग कहाँ जाएंगे? सबसे पहला सवाल। दूसरा ये कि आप लोग, जैसे हम लोग, मेरे यहाँ सुनता हूँ मैं कि लगे रहिए, मोटिवेशन, यू कैन डू इट, ये वाला ना जो थ्योरी होती है, यू कैन डू इट, आप कर लेंगे। सर एक चीज़ बताएं आपको, तैयारी लंबा समय मांगती है, ठीक है, और लग भी जाते हैं। आप यूपीएससी में देखते होंगे दिल्ली में बहुत से लोग आईएएस फाईएएस की तैयारी करते हैं, तो वो अपने 10-10 साल ज़िंदगी के, और वो 10 साल ऐसा भी नहीं होता है कि उन्हें मतलब उसमें मज़ा आ रहा होता है, वो प्रेशर में आके करते हैं। मान लीजिए घर वालों ने कह दिया भैया की सरकारी नौकरी करनी है, तो वो भी उतर गए उस चीज़ में। या कोई पड़ोसियों को देखकर बहुत से लोग सरकारी नौकरी में उतर जाते हैं, या आपके घर में कोई अगर लग गया तो भैया हम उसको देख करके नीचे उतर गए। ये कुल मिला के सरकारी नौकरी, कई बार अगर आप देखेंगे 99% लोग जो भी सरकारी मामले में उतरते हैं वो आसपास के माहौल को देखकर उतरते हैं। वो अपनी अहमियत जानते ही नहीं कि हमें क्या पसंद है। देखो, सबसे पहली बात क्या है कि सरकारी नौकरी लग जाए अच्छी चीज़ है, अगर नहीं लगती है, मान के चलिए आपको उसमें मज़ा नहीं आ रहा, कि आपको वो फर्स्ट प्रायोरिटी भी नहीं थी कि भैया नहीं, हमें सरकारी नौकरी ही चाहिए, नहीं भी लगती है, तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं। अब तो भाई नेट का ज़माना है कि आप ये पहले पता करिए कि आपको इंटरेस्ट किस में है, इंटरेस्ट किस में है। और जब आपको अगर इंटरेस्ट वहाँ पर पता लग जाएगा तो चीज़ें आप वहाँ से बहुत ज़्यादा आसान कर लेंगे कि भैया हमें इस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर आपने सही से उसको साल भर दे दिया ना, या 2 साल 3 साल, जो आपने सरकारी नौकरी में 10-10 साल लगते हैं, यहाँ मात्र 2 साल में काम हो जाएगा। अगर आपने अपनी अहमियत को पहचान लिया, आपको क्या पसंद है। सोशल मीडिया है, उसके ज़रिए से भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे मैं बगैती छाँट रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है बातें करना किसी भी टॉपिक पर, तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि भाई साहब आपकी सरकारी नौकरी लगी तो डेडलाइन सेट कर दी है आपको कि नहीं भैया वही सही है। नहीं सही है, कुछ भी सही नहीं है, ठीक है। जब तक आपको मज़ा ना आ रहा तब तक कोई मज़ा नहीं है। सिंपल बात समझो, आपको मज़ा आना चाहिए, ठीक है। अब भारत में देखते होंगे, जैसे मैं अगर शादियों की बात करूँ, आजकल डाइवोर्स ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये क्यों हो रहे हैं? उसका कारण यही है भैया, पता ही नहीं है। देख लिया, तुम्हारा चेहरा देख लिया, उसका देख लिया, चल भैया हाँ ठीक है, अगले महीने शादी है, ठीक है भाई, आ जाना भैया तिलक विलक चढ़ाने, या तुम बारात लेके आ जाना। कुछ सेट ही नहीं मामला, है ना। झूठ बेचे जा रहे हैं हम लोग। हमने देखा होगा लड़की लड़की को, जब भी हम दिखाते हैं लड़का लड़की को, तो लड़की मान अलग तारीफ कर रही बिटिया की, लड़के को घर वाले अलग तारीफ कर रहे हैं, कितना कमा रहा है, उतना कमा रहा है, फालतू में, है ना। बिक्री की बाजार होती है शादियाँ। अगर आप दिमाग दौड़ाएंगे, शादी आजकल क्या हो रही है भाई साहब, झूठ पर सब कुछ झूठ बेचा जा रहा है आपको। और सब भाई सरकार भी झूठ बेच रही है। नौकरियाँ 8,000, 12 में 80 लाख, करते रहिए, बाद बाकी तो देखते रहेंगे आप। और फिर बहुत से टीचर होंगे, कोचिंग इंडस्ट्री वाले, कि भैया नहीं, यू कैन डू इट, ये सब नहीं चल पाता। ये डू फिट, ये सब फालतू की बातें हैं, ठीक है। आप अपने आप को पहचानिए पहले, आपको क्या करना चाहिए और कितने साल आपको तैयारी में देने हैं। नहीं हो पा रहा, छोड़ दीजिए।
सिंपल है, कुछ और देख लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप उसी फील्ड में जाएंगे और उसी फील्ड में आप सब कुछ कर पाएंगे। किसने कह दिया आपसे? समझ पा रहे हैं? ठीक है। और ये बड़ा होता है कि मान लो अब कि माँ को उस कार में घुमाना है, पिता को इस गाड़ी में घुमाना है, क्या बेवकूफ़ी चल रही भाई? मत करना। हो पा रहा है तो घुमा देना, इज्जत रखिए, नो डाउट, रेस्पेक्ट रखिए आप। हम उसको वैसे मत आकिए कि नहीं सुन, आएगी हमारे पास 4 गाड़ियाँ, लंबी लाइन लगेगी, माँ को बिठाएंगे, दिखाएंगे जलवा। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? जब तक आपको मज़ा नहीं आ रहा क्या करेंगे आप? बहुत से व्यक्ति उस चीज़ के लिए नहीं बने होते ना। अरे बिजनेस करना बहुत कठिन बात है सर, कठिन है, अच्छी चीज़ मानता हूँ मैं, लेकिन अपने स्किल को जगाना, ये गलत खराब बात कब से होने लगी? स्किल तो जगा ही सकते हैं। काम करिए, अगर उसमें नहीं मज़ा आ रहा है दूसरा काम करिए, घर पे मत रहिए। एक और वीडियो बनाऊंगा मैं घर पे कैसे आपको घर वाले ही रोक देते हैं। आप बहुत कुछ करना चाहते हो तो आपके घर वाले सबसे पहले रोकेंगे, नहीं आपको, मतलब भाई क्या कहा उसको, क्या कहते हैं यार, एक अंग्रेजी में शब्द होता है सिंपैथी, ठीक है? अरे नहीं तुमसे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, चलो है कोई बात नहीं, ये करके देख लो। अब लाख कोशिश करेंगे यार, यहाँ नहीं ट्रायल होता है दूसरी जगह ट्राई मार दें, ठीक है? अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप अपना एक ऐसा सब्जेक्ट मजबूत करिए जिसमें आप मास्टर हो। गाना अच्छा लगता है तो आप ऐसा गाइए कि मतलब गाने में ही मास्टर हो। लिखना अच्छा लगता है, ऐसा लिखिए कि टॉप हो आप। टॉप का मतलब अब अपने हिसाब से बता रहा हूँ, खुद में टॉप होना ज़रूरी है ना, मैं स्वयं की ही तो बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? मत पड़िए किसी चीज़ के पीछे, ठीक है? लोड मत लीजिए, जितना हो सके कम लोड रखिए भाई साहब, ज़्यादा लोड लेने से कुछ नहीं होता, ठीक है? बहुत है मेरे साथी तैयारी करने वाले, मैं जानता हूँ उसको पर्सनली, सबको क्या किसने कर लिया अच्छे से जानता हूँ, कितना कर लेंगे वो भी जानता हूँ। अंतोगत्वा आप खुशी पर ही टिकेंगे आगे। मैंने देखे हैं, एक दो हमारे दोस्त हैं जानने वाले, भैया वो सरकारी नौकरी करते हैं, मरे जा रहे 10,000 रुपये में, अच्छी सैलरी 70-80 हज़ार, मर रहे लेकिन ये चीज़ें लोग कहते हैं स्टेबिलिटी आ जाती है, मैं कह रहा हूँ स्टेबिलिटी है ही नहीं वहाँ पर, सैलरी अच्छी है नो डाउट, मैं कह रहा हूँ वो खुश नहीं होंगे अंदर से, इसी वजह से मरे जा रहे। समझ पा रहे हैं? अपने आप को जानना शुरू करिए, जब तक आप जानेंगे नहीं आप नहीं कर सकते सर, आप लाख कोशिश करें नहीं कर सकते। नौकरी लग सकती है आपकी नो डाउट, हमने देखे हैं पगला भी नौकरी करते हुए, देखें, तो मैं जानता भी हूँ इन दो को, मतलब जितना मेरा भाई सर्कल है मैं एक दो को ही जानता हूँ जिसके लिए सबकी लगती भी तो नहीं, मैंने पहले ही कहा ना भैया सरकारी नौकरी 2% ही है, 1.98%। अब ऐसा मत कहना कि हाँ बहुत कम लोगों को जानते ही होंगे, समझ रहे हो? क्योंकि नौकरियाँ कम है तो कम ही लोग होंगे जानने वाले। ट्राई कर सकता हूँ, आपको दिखा सकता हूँ जो दिल्ली जैसे गंदी जगह पर काम करते हैं। हाँ, और क्या, इतना पोल्यूशन है, कभी सवाल ही नहीं करते ना अपनी सरकार से, भैया पोल्यूशन तो रहेगा, समझ पा रहे हैं? ये चीज़ें हैं, और आप अपने आप में काम करिए, सबसे ज़्यादा बेहद महत्वपूर्ण है। आपको पढ़ना अच्छा लगता है पढ़िए आप, अरे आप समझा पाएंगे किसी को, कंट्रीब्यूट तो कर रहे हैं ना अपने देश को, मेरी तरफ वकेटी छांटने लगना, नहीं बोलना आता, बार बार कोशिश करना, कुछ तो कर ही जाएंगे आप, पक्का है कर जाएंगे यार, समझ पा रहे हैं? ठीक है ना? ज़रूरी नहीं है कि आपकी सरकारी नौकरी लगे तभी आपको इज्जत मिलेगी, और वो ये बना रखा है ना, इसी वजह से भारत हमारा बहुत आगे है ना? पाकिस्तान की तुलना कर लेंगे अपने आप से, चाइना कभी नहीं करेंगे, है ना?
अब समझिए हमारी जो तुलना होती है वो भी गधे गधे की ही तुलना करता है। तुलना कौन अच्छे से करता है? तब समझ सकते हो भारत की मानसिकता को, लोगों की। मैं ये नहीं कह रहा सारे ऐसे होते हैं, अधिक ऐसे हैं, 90%। चाइना में देखा कभी किसी ने तुलना करते हुए? नहीं करेंगे। पाकिस्तान से तुलना कर लेंगे, बांग्लादेश से कर लेंगे। तो भारत की तो ये प्रक्रिया रही है कि घर में ही कैंची चलाना, परिवार में ही लड़ना। अरे भाई पाकिस्तान है तो अपना बच्चा ही, बांग्लादेश पोता है हमारा, उससे तुलना कर रहे हैं अपनी। समझ पा रहे हो? तुलना भी ठीक जगह करो। चाइनीज कभी नहीं होगी हमारी, कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं करेंगे हम लोग। नेता नहीं करते, जिनको हम लोग चुन के भेजते हैं भाई साहब, कूड़ा कबाड़ियों को। कबाड़ी है वो का। देश हित में कौन बात कर रहा है? जनता के लिए कौन सुन रहा है भाई? कुर्सी बचाओ अभियान है, चारों तरफ देखो तो हर कोई पार्टी है भाई कुर्सी बचाने में लगी है। अब सोचो ना, इस भारत जैसे देश में विपक्ष अगर उनका है तो कितने मुद्दे होंगे कुछ और उठाने के लिए, लेकिन नहीं, वो एक अलग दुनिया में चल रहा है। तो सामने वाला तो राज करेगा ही ना। आपको गरीब जनता नहीं दिखती भारत में? 90%, 70% लोग गाँव में रहते हैं, 80% लगभग, 70 से 80 के बीच। उसके मुद्दे उठा लीजिए आप, नहीं उठाएंगे। अलग आप दुनिया में चलते हैं वैसा, राजनेता भी अलग राजनीति खेल रहे। भला कौन करेगा देश का? भला करेंगे नवीन शर्मा जैसे लोग, समझ रहे हो, जिन्होंने भी सपा ज्वाइन की है। पार्टी से मतलब नहीं, व्यक्ति से मतलब होता है। मैंने कहा ना, व्यक्ति तो अपने आप को पहचानिए, मेरा शुरुआती टैगलाइन यही होता है ना। आप अपने आप को पहचान लेंगे सर, आप काम भी अच्छा करेंगे। नवीन शर्मा को आप देख लेना, अगर विधायक जी बनते हैं तो जरूर है वो काम करेंगे। खान सर को देख लीजिए आप, अपने पैसे से हॉस्पिटल खुलवा दिया किसी ने, जबकि वो कोई राजनीति दल में नहीं है, ना वो कोई राजनीति से उन्हें कोई मतलब है। अपने दम पर अगर कोई हॉस्पिटल खुलवा रहा है, पैसे लगा रहा है अपनी जेब से, तो समझ सकते हो आप देश का इन जैसे लोगों से ही भला हो सकता है। लेकिन हमें तारीफ करनी है तो फिर भैया हमें तारीफ पार्टी की हम लोग करते हैं ना। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बुद्ध, यही करवा लो। देश हित की कोई बात नहीं, नो, नो टॉक। कहीं नहीं। आप संसद में देखो कैसे भाई 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 करते हैं ये लोग। भेजा था इनको, कुछ काम करेंगे ये लोग, कुछ नहीं कर रहे। इसीलिए आवश्यकता है कि नवीन सर जैसे लोग वहाँ होने चाहिए। ठीक है, आप कितना अच्छा पढ़ा लीजिए, उन्होंने एक लाइन बोली थी, आप कितना अच्छा पढ़ा लीजिए, आप कितना अच्छा पढ़ लीजिए, जब तक कानून बनाने की बागडोर किसी और के हाथ में है, यानी अनपढ़ के हाथ में है, तो आप कुछ नहीं हैं, जीरो हैं आप, जीरो। माइनस समझिए, जीरो तो तब भी ठीक होता है। इसलिए उन्हें राजनीति में आना पड़ा, ऐसे थोड़ी आ गए वो राजनीति में। वो समझते होंगे ना, उनका जो थिंक प्रोसेस होगा, वो सोचने की जो क्षमता होगी वो तो आगे होगी, लेवल हाई होगा। आप सोचो ना कि कोई 5 साल पढ़ा के कोई राजनीति में कदम रख दे, तो जाहिर है कि उनका जो विजन होगा वो बहुत चौड़ा लंबा होगा, कि देश को अलग दिशा देने का उनका जो थिंकिंग पावर होगा वो बहुत आगे होगा। उन्होंने एक बात सही कही थी कि वहाँ पर प्राइवेट नौकरी 10-12 हज़ार में जो करते हैं ना, गुलामी की नौकरी, लड़के, आवाज़ उठा पाए कभी? महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और आप 10-12 हज़ार में। मैं करता था आज से 7 साल पहले, तो तुमसे ज़्यादा थी सैलरी, ठीक है। आज जहाँ 12 हज़ार है, मेरे 15 हज़ार थे 2019 में।
इस देश के नए लोग जिनके अंदर थोड़ी थिंकिंग पावर है वही बदल सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं बदल सकता। अरे भाई अब अपने आप ही को नहीं पहचान पा रहे हैं। गर्मी ही हम लोग का टच कर रहे हैं, अच्छा हाँ इनकी सरकारी नौकरी लगी, इसकी नहीं लगी, चलो इसको गहरी निगाह से देखो। तब ये देश बदलने का तरीका नहीं है। घर ही नहीं बदल पा रहे, देश क्या बदलोगे आप? कोई नहीं पैसे का पहले भैया अच्छी चीज़ है, अगर लग जाए अच्छी चीज़ है, नहीं लग रही तो आप कहीं अपना देखिए। महत्वपूर्ण सालें गंवा रहे हैं, कुछ तो करिए ना, एक सब्जेक्ट में मास्टर बन जाइए। अरे पढ़ाना नहीं अच्छा लगता, कुछ और करिए, लिखना अच्छा लगता है। सारे कवि अगर आप देखो, अधिकतर कवि उसमें पढ़े लिखे हैं, टीचर थे। सबको अगर केवल पढ़ाना अच्छा लगता तो साहित्य नहीं हो पाता ना हमारे यहाँ। समझ पा रहे, तो लिखना अच्छा लगता होगा। कबीर जी का, कबीरदास जी का बड़ा अच्छा उदाहरण है। कहते ही पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी क्या लिख गए, क्या लाइनें लिखी उन्होंने। आप भी कर सकते हो। अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है, कितना पहचान पा रहे हो। ये नहीं है कि बस लगे हैं। ठीक है, सरकारी नौकरी ये सब कुछ नहीं होती। इस बात को आप बांध लीजिए कहीं कि नहीं भाई सब कुछ है। इतना मतलब आप मत गिराइए देश को। ठीक है, थोड़ा कंपेयर करना चाहिए, चाइना से कंपेयर करना चाहिए हमको, पाकिस्तान से नहीं। हर बार हम बैठ कर एकदम पाकिस्तान से कंपेयर करने लगते हैं। पाकिस्तान और अपना में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। तो बहुत आगे है चाइना, बहुत आगे है। वो आगे पीछे से क्या मतलब हुआ भैया? आगे पीछे से क्यों नहीं मतलब हुआ? घर में सरकारी नौकरी जाती, किसी की नहीं लगती है, ये क्या है? आगे पीछे का दर्शन नहीं दे रहे हो आप? डे फर्स्ट से ही आप सिखाते हो ना घर में कि भैया नहीं, इससे आगे हो जाता है, इससे नहीं। देख लेना अपने आसपास। ठीक है, ये चीज़ें अच्छा किया राजनीति में नवीन सर जैसे लोग आए, और आने चाहिए, है ना। आप अपने देश की हालत देख लीजिए। वो अभी बिहार में चुनाव हुआ था, कोई सिन्हा करके थे, मैं नाम बोल रहा हूँ, प्रोफेसर साहब थे, हार गए वो। ये हालत है देश की। अवध होजा जी लड़े थे दिल्ली में, उनको भी हरा दिया। देश मांग कह रहा है आपसे, समझ जाइए यहीं से। कितने होशियार लोग हो आप लोग। ठीक है, ऐसा मत कर देना नवीन सर के साथ, धोखा होगा। अगर आपको तरक्की चाहिए तो उनको जिताना है वाकई में। अगर आप अपनी योग्यता का अगर आप प्रदर्शन करना चाहते हैं तो नवीन सर को जिताइए। जिताएंगे तो आप देख लेना, दिशा और दृष्टि दोनों बदलेंगी, गारंटीड, 100%। कभी नहीं झुके वो, मैं जहाँ तक जानता हूँ उनको, और पर्सनली नहीं मिला हूँ, ध्यान रखना, मैंने उनसे पढ़ा है, इस वजह से बता पा रहा हूँ। और जिस हिसाब से वो बात करते हैं, वो मैं समझता हूँ बहुत बहुत विजन है, मतलब बातों में नहीं, मैं कह रहा हूँ ग्राउंड लेवल पर जिस हिसाब से उन्होंने काम किया, पढ़ाया है, जो अपनी बात से वो करेगा। तो उन्होंने कहा कभी पैड बैच नहीं लेकर आऊँगा, नहीं लेकर आए वो। करोड़ों रुपए कमा सकते, करोड़ों। तो एक और, अगर कोई है तुम्हारे देश में, कोई दृष्टि बदलने जा रहा है देश की, इस दुर्गति को सही दिशा कोई देने जा रहा है, तो उनको प्लीज़ जिताइए। ठीक है, मैं जानता हूँ कि वीडियो वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, लेकिन क्या पता पहुँच ही जाए गलती से। जहाँ हैं आप वहीं से सपोर्ट करिए नवीन सर को, जहाँ हैं आप। समझ पा रहे हो? चलिए भाई, मिलते हैं फिर। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।